Welcome back, my dear students of grade 7. We are doing the sixth chapter of civics, that is role of gender in social and economic aspects. In the last video, we have studied about the meaning of gender and we have studied about the gender inequalities in India. Let us continue this concept gender inequalities in India in this video. We have studied that gender inequalities in India exist in many forms. For example, literacy rate, sex ratio, socio-economic status, opportunities, and these inequalities leads to many social evils like female foeticide, infanticide, dowry system, child marriage, etc. And in this video, we are going to study about what are the reasons or what are the causes behind that gender inequalities. The roots of gender inequalities can be seen in the very basic unit of the society, that is family. अगर हम देखते हैं तो मेन कोज जो है जेंडर इनक्वालिटीज़ हमारी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाती हैं. Usually the daughters and the sons are treated differently by the family members. डॉटर और सन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता फैमिली में, उनको अलग अलग ट्रीट करते हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डॉटर्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू गेट इन्वॉल्व इन द डेली हाउस होल्ड कोर्स एंड लर्न किचन रिलेटेड वर्क्स. और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर गर्ल्स हैं तो उन्हें घर के काम काज सीखने चाहिए, किचन से रिलेटेड जो भी काम है वो उन्हें ही करना चाहिए. Whereas the boys are given better opportunities to grow and prosper in various fields in the outside world. जबकि बॉयज़ को क्या करना है, उनको आगे बढ़ना है और आउटसाइड वर्ल्ड यानी घर से बाहर की दुनिया पर देखनी है और जहाँ पर अपने अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस हासिल करनी है, उसके लिए उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं. जैसे हाई एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाता है, तो ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज सकते हैं, जबकि गर्ल्स के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. गर्ल्स आर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस एंड बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द पेरेंट्स. और गर्ल्स घर की चार दीवारी में ही कन्फाइंड मीन्स सीमित होकर रह जाती है, बंद कर रह जाती है, जबकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो भी पेरेंट्स के सपने हैं, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं उनको पूरा कौन करेगा, बॉयज़ ही पूरा कर सकते हैं, गर्ल्स पूरा नहीं कर सकती. सच जेंडर बायस क्रिएटेड ऑन इन्वायरमेंट ऑफ सफोकेशन फॉर गर्ल्स एंड हैम्पर देयर प्रोग्रेस. और जो इस तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है घर के अंदर ही, एक फैमिली के अंदर ही, जो गर्ल्स की प्रोग्रेस को रोक देता है. हैम्पर मीन्स रुकावट, उनके रास्ते में रुकावट डालता है. और ऐसे इन्वायरमेंट में गर्ल्स अपने आप को बंधा हुआ या घुटन महसूस करती हैं. Education system, especially in the developing countries like India, plays a significant role in the recognizing the position of women and girls. एजुकेशन सिस्टम जो होता है, अगर हम एजुकेशन मीन्स पढ़ाई पर जोर देते हैं, जैसे जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं जैसे इंडिया है, तो हम वुमेंस और गर्ल्स की पोजीशन को पहचान सकते हैं कि उनका क्या रोल है in society. In the last few decades, it has been observed that girls from uneducated families and backward areas are less likely to attend schools and colleges. और जिनकी फैमिलीज़ अनएजुकेटेड होती है मीन्स पढ़ी लिखी नहीं होते हैं उनके पेरेंट्स, और जो बैकवर्ड एरियाज़ या रिमोट एरिया में वो रहते हैं, तो वो अपने घर की जो गर्ल्स होती हैं उनको स्कूल या कॉलेज नहीं भेजते. The girls are not sent to school if it is not near to their homes because various reasons like social inhibition and insecurity. और कई बार ऐसा होता है अगर घर के पास स्कूल नहीं है तब भी उन्हें भेजा नहीं जाता स्कूल में. क्योंकि उन्हें सोशल इनहिबिशन और जो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग यानी जो भी उनकी नेचर बना दी गई है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना पड़ता है, और इनसिक्योर फील करती हैं वो घर से बाहर जाने में. That's why they are not sent to a school that is far away from their houses. Many families in rural areas with low income cannot afford to impart education to their children
Therefore, they prefer to send their sons to school for the basic education and make their daughters learn the household chores. और कई बार ऐसा होता है जो फैमिली की जो इनकम होती इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो क्या सोचते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन ज़्यादा नहीं ज़रूरी है, तो फिर वो बॉयज़ के एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बॉयज़ को बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं, जबकि गर्ल्स को सिर्फ घर के कामकाज सिखाए जाते हैं. Many girls also leave schools because they are discriminated by their teachers and classmates. और कई बार ऐसा होता है स्कूल में जहाँ क्लासमेट जो होते हैं उनके थ्रू भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है, जिस कारण से जो गर्ल्स होती हैं बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं. अगर देखा जाए तो जो परसेंटेज होती है ड्रॉप आउट गर्ल्स की ज़्यादा है जो बीच में पढ़ाई छोड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रेज़वर्थी इन इम्प्रूविंग द सेक्स रेशो. सेक्स रेशो मीन नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मैन. तो इस रेशो को इम्प्रूव करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में होता है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं. इसके लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, जिस कारण से जो 2001 में इंडिया में जो सेक्स रेशो थी 933 पर 1000 मैन वेंट अप बाय 943 इन 2011, जो पहले से ज़्यादा हो चुकी है. In the early days, women were considered to be weaker and less intelligent. Early days means अगर शुरू से देखा जाए तो ऐसा माना जाता था कि जो वुमेंस होती हैं फिज़िकली वीक होती हैं और लेस इंटेलिजेंट होती हैं. क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि वुमेन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इमोशंस rather being rational and reasonable, कि वो इमोशनली जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू वो रीजनेबल कोई रीज़न यानी रैशनल नहीं होती हैं, रीजनेबली नहीं सोचती. They were even considered incapable of participating in any other activity apart from their household work. अपने घर के कामकाज के अलावा वे दूसरे कामों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इतनी उनमें एबिलिटी नहीं है. इवन द एक्टिविटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बाहर अगर घर के कामों के अलावा अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कोई भी कामकाज करना हो तो वहाँ भी वुमेंस को अलाउड नहीं किया जाता था पुराने समय में. एंड दे वर अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप ऑफ द सोसाइटी, जिस कारण से वुमेन इस तरह की स्टीरियोटाइप मतलब जब हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं उसको अलग रोल प्रोवाइड करवा दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्टीरियोटाइप. तो इसके अगेंस्ट थी विच वर लेड डाउन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और द मैन. और ये जो सोसाइटी में अलग अलग स्टीरियोटाइप या रोल डिसाइड किए हैं किसने किए हैं? मैन ने, जो भी फैमिली का हेड होता है उसने डिसाइड किए हैं. ऑन द अदर हैंड मैन एंजॉयड ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेज कंट्रीब्यूटेड टू ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. और अगर देखा जाए तो मैन हर तरह की उनके पास पावर हैं एंड प्रिविलेजेस मीन्स फैसिलिटीज़ हैं, और लाइफ के किसी भी स्फीयर में चाहे वो घर के काम हो चाहे घर के बाहर हो, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो, कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है. ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर बेसिकली केप्ट लिमिटेड टू देयर होम्स एंड वर हैंस डिप्राइव्ड ऑफ द पावर एंड प्रिविलेज विच मैन कुड इंजॉय. इसलिए मोस्टली अगर देखा जाए ज़्यादातर वुमेंस को उनके घर में ही लिमिटेड सीमित कर दिया जाता है. उनके लिए वही काम ज़रूरी है, वे घर से बाहर नहीं जा सकती, जिस कारण से उनको जो पावर, जो राइट्स मिलने चाहिए या जो फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए वो उसका इंजॉय नहीं कर पाती, जो कि मेन के पास हैं. जो सभी फैसिलिटीज़ वो इंजॉय करते हैं. This picture shows that all the responsibility of the families and the duties related to the family are assigned to the woman, and the man has the responsibility only to earn for their family and enjoy all the power and the facilities, and he can contribute in the society. In this picture shows that the boy is doing the kitchen work and the girl sitting aside her mother and enjoying some learning. And it means that if we share the work, then
there will be a less burden on both boys and the girls, men and women, and we can also stop the stereotyping society. That's all for today's lecture, that are gender inequalities in India, and we can improve the society by creating the awareness in the family and stopping the discrimination between daughters and sons in family members. And we can also create the environment for the better development of girls. Thank you for watching this video.